मानव जीवन में सभ्यताओं के अस्तित्व को देखें तो ये नदियों के किनारे ही विकसित हुआ है, क्योंकि जल जीवन का आधार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गनवाल। जी हाँ श्रोता मित्रों, स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं जल के महत्व पर और स्वच्छ जल हमारे लिए क्यों जरूरी है। साथ ही हम बात करेंगे कि कोविड-19 जैसी महामारी के दौर में स्वच्छ जल का महत्व क्यों बढ़ जाता है। इन सब चर्चाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ आज होंगे डॉक्टर जेसी दुर्गापाल। पृथ्वी इस ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पानी और ऑक्सीजन की उपलब्धता के कारण ही जीवन संभव है। जल पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक चीज है। हालांकि पृथ्वी का 70% भाग जल है और बाकी ठोस जमीन है, लेकिन इस 70% पानी का 97.5% भाग पानी खारा है। इसलिए कह सकते हैं कि संपूर्ण जल का सिर्फ 2.5% पानी ही मनुष्य के उपयोग लायक है या पीने लायक है। पानी हम इंसानों के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार है। हम पानी के बिना अपने दैनिक जीवन का निर्वहन नहीं कर सकते। जीवित रहने के लिए सभी मनुष्यों, जानवरों और पेड़ पौधों के लिए पानी आवश्यक है। पानी को बचाना और संरक्षित करना एक आवश्यकता बन गई है। हम एक सप्ताह तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम 3 दिन से अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। पृथ्वी पर कोई भी जीव बिना पानी के जीवित नहीं रह सकेगा। हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन 6 से 7 लीटर शुद्ध पानी पीने की आवश्यकता होती है। पानी मानव शरीर का नवजात के शरीर में 75% भाग होता है, वयस्क में 60% और वरिष्ठ में 50% मुख्य घटक पानी है। अगर किसी भी तरह से हमारा पीने योग्य पानी दूषित होगा तो हम अस्वस्थ रहेंगे, बीमार होंगे और हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। भारत एक विकासशील राष्ट्र है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व विश्व के औसत से ज्यादा है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति तक स्वच्छ जल पहुँचाना एक चुनौती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के असर के कारण हमारे पास जल की उपलब्धता कम हो रही है। भूमिगत जल का स्तर गिर रहा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति तक स्वच्छ जल पहुंचना एक चुनौती है। लेकिन मानव जीवन में स्वच्छ जल की अहमियत हमेशा से थी और आगे भी रहेगी। आखिर क्यों इंसान के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है और कैसे हम पानी को खुद स्वच्छ कर सकते हैं, और क्या जो पानी साफ दिख रहा है वो पीने योग्य है या उसमें भी कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु हो सकते हैं। इन सब विषयों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर जेसी दुर्गापाल जी। तो चलिए चलते हैं उनके पास। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं अपनी बात से ग्रामीण श्रोताओं को कुछ बता सकूं, और खासतौर से आपने जिक्र किया कि स्वच्छ जल की बात की है, तो आप जो भी मुझसे प्रश्न करेंगे मैं उनका समुचित आम जनता के लिए उत्तर दे पाऊंगा। सर कहते हैं कि जल ही जीवन है, और इसलिए साफ जल का आप क्या महत्व कहेंगे कि जीवन में, मानव के जीवन में कितना जरूरी है हमें साफ जल का इस्तेमाल करना? देखिए, एक तो ये बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें तो और बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। जो भी पानी आज हमारे जीवन में आता है, जैसा कि आपने खुद कहा कि जल ही जीवन है, तो साफ पानी, और बरसात के दिनों में साफ पानी मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर हम साफ पानी न पिए तो इसमें जितनी भी गंदगियां होती है, जितने भी वायरस हैं और इंसेक्ट हैं, उनके एग से पड़े होते हैं और जो खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए जल ही जीवन है। हमें पानी छानकर, उबाल कर ही पीना चाहिए, अन्यथा अमीवाइसिस है, पेट की तमाम बीमारियां जो हैं, जिनको हम बोलते हैं जल जनित रोग, जल से होने वाले रोग, अगर वो जल से जो कि दूषित है, जो फिल्टर्ड नहीं है, तो जैसे कि जॉन्डिस है, टाइफाइड है और एमिवाइसिस है और वोमिटिंग, डायरिया,
और लीवर संबंधी बीमारियां, यहाँ तक कि आंखों में भी एक टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाता है कभी कभी अगर हम गलत पानी का प्रयोग करते हैं, दूषित पानी का प्रयोग करते हैं तो जल के माध्यम से हमारे खून की जब आंतों के माध्यम से, तो फिर वो पानी की जो गंदगी होती है, जो जीवाणु होते हैं, वो हमारे सर और आंखों तक पहुंच जाते हैं। जी सर, कई बार हम देखते हैं कि पानी दिखने में तो साफ दिख रहा होता है, तो क्या साफ जो दिखने में ही साफ है वो पी सकते हैं या उसमें भी ये बैक्टीरिया हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि रिसर्च में पाया गया है कि अगर हम साफ प्लास्टिक की बोतल में भी पानी रखें तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक के, वो भी इसके साथ पानी के साथ घुल घुल कर हमारे आंतों में चले जाते हैं। हम जो पीते हैं पानी आंतों में चले जाते हैं। तो पानी से और प्लास्टिक जब मिलता है तो कैंसरस चीजें भी हमारे पेट में बनने लगती हैं। तो मैं ये कभी भी नहीं कह पाऊंगा कि साफ पानी जो दिख रहा है आंखों से वह पीने योग्य है। जी, सुना जाता है कि जो पानी साफ दिख रहा है वो पीने योग्य हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर हम क्या ऐसे उपाय करें कि पानी को कम से कम अपने पीने लायक इसका ट्रीटमेंट कर पाएं? क्या ट्रीटमेंट? सबसे अच्छा तो ये है, यूं तो आज भी गांव में प्रचलन है कि वो चुपटौले होते हैं या जो धारे होते हैं या पत्ते लगे हुए, कहीं कहीं हमने देखा है, गांव के लोगों ने भी देखा होगा कि एक सड़क के किनारे पर फिल्टर्ड पानी आता है जो कि चट्टानों से रिस के आता है। तो एक तो वो पानी जो कि बालू से, पत्थरों से रिस के आता है, पौराणिकता को हम अगर ध्यान दें तो वो पानी बहुत शुद्ध होता है। और दूसरा, वो पानी बहुत अच्छा होता है अगर बारिश तेज हो रही हो और तेज बारिश के बाद 2-3 बारिश हो जाएं और उस पानी को हम अगर इकट्ठा कर लें, आसमान का पानी या किसी बर्तन में इकट्ठा कर लें, तो वो सबसे अच्छा डिस्टिल्ड वाटर होता है। उससे बड़ा शुद्ध पानी और मिल ही नहीं सकता है। मैं आम जनता को, अपने श्रोता बंधुओं को बताना चाहता हूँ, अगर कोई चौड़े बर्तन में पानी को इकट्ठा कर लें, जो बरसात का पानी है, सबसे अच्छा पानी वो है। और नहीं तो अगर हम आज, क्योंकि घर घर नल की बात सरकार कह रही है, तो अगर घर घर नल पहुंच चुका है, लेकिन वो जहाँ की आज हम देखते हैं नदी का पानी पीते हैं, झाग और गाद वाला पानी पीते हैं, और उसमें अधिक क्लोरीन की मात्रा भी अधिक होती है। कभी कभी जल संस्थान अधिक क्लोरीन मिला देता है या कभी कम मिलाता है। तो हम लोगों को चाहिए पानी पहले छान लें, या अगर घर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, एक्वागार्ड या किसी प्रकार के कोई मशीन नहीं है, मैं यही कहूँगा, तो उसको पानी को रात को रख दें एक डेगची में, और सुबेरे उसका जो ऊपर का है पानी ले लें, और जो जमीन में जो पानी डेगची के तले में बैठा रहता है उसको छोड़ दें, और उसके बाद उस पानी को उबाल लें, उबाल कर ठंडा कर लें, तो वो सबसे अच्छा पानी वही है। तो सर, ये तरीका आपने बताया कि हम जो स्रोतों से पानी ले रहे हैं बरसात के दौरान, उसे कैसे हम छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, आपने रोगों के बारे में बताया कि दूषित जल से रोग हो सकते हैं। तो इन रोगों को, अगर जल जनित रोग किसी व्यक्ति को हो गए, तो उसके बाद वो क्या उपाय कर सकता है कि वो थोड़ा ट्रीटमेंट ले पाए, और क्या तरीके हैं कि वो स्वास्थ्य लाभ ले पाए? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर जब रोग हो ही गए हैं तो हमें उसके लिए तो ये चाहिए, पहले तो हम पानी ही स्वच्छ लें। अगर अब नहीं उपलब्ध हो पा रहा, डायरिया, डिसेंट्री हो गई है, तो हमें सिंपल साधारण से साधारण चीजें हमें करनी चाहिए घरेलू उपाय में। अस्पताल जाने से पहले हमें नमक, चीनी का घोल हम ले सकते हैं, जिसको कि हम ORS बोलते हैं या इलेक्ट्रॉल नाम से बाजार में भी मिलता है, और हम घर में आसानी से इलेक्ट्रॉल बना सकते हैं। एक चुटकी भर नमक, 1 गिलास साफ पानी, और अगर उसका घोल बना लें, रोगी को पिला दिया जाए, सबसे अच्छा तो यह है। अगर घर में चीनी भी नहीं है तो गुड़ का घोल बनाकर हम पिला सकते हैं, और वह भी नहीं है तो चावल का माण हम रोगी को पिला सकते हैं। तो इस ढंग से हम बच सकते हैं। और दूसरा, खान पान में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, दही युक्त चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। जब भी पेट के रोग होते हैं
दही इस्तेमाल करते हैं लेकिन दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। जी। हम केला ले सकते हैं लेकिन जैसे आम है या अन्य तरह की जो चीजें हैं, खासतौर से हरी सब्जियां, जब भी पेट खराब हो हमें नहीं लेना चाहिए। और अगर जब किसी रोगी को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, ऐसे में हमें सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए और तेली चीजों का प्रयोग तनिक भी नहीं करना चाहिए। यही मैं कहूंगा अपने श्रोता बंधुओं से कि जल है तो जीवन है, लेकिन साफ जल है तो ही जीवन है। जी सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस दौरान हम जानना चाहेंगे कि बरसात का समय है और महामारी यानी कि कोविड-19 महामारी की आहट अभी भी हमारे आसपास किसी न किसी रूप में देखने को मिल जाती है। तो महामारी के दौर में स्वच्छ जल का क्या महत्व है? आप किस तरीके से लोगों को इस बारे में जागरूक कर पाएंगे कि इस दौरान स्वच्छ जल का महत्व कैसे और ज्यादा बढ़ जाता है? देखिए, इसीलिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। तो कोविड अब लगभग समाप्ति की ओर है, अब ये सर्दी जुकाम का अपना रूप ले रहा है। लेकिन क्योंकि कोविड काल में हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाती है। तो जब प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो हमें कोई भी बीमारी आसानी से लग जाती है। तो इसलिए हमें अपनी इम्यूनिटी, जिसको हम लोगों ने कोविड काल में सीखा है, इम्यूनिटी, तो हमें चाहे वो सब्जियां हों, हरी सब्जियां हों या किसी भी प्रकार के अन्य जो आप बरसात के मौसम में हो रही हैं, इन सब्जियों को धोकर और गुनगुने पानी में पहले धोकर ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि कोविड काल में हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, तो अधिक बीमारियां होने का हमें भय रहता है। तो इस ऐसे वक्त में हमें पानी भी उबाल कर ही पीना चाहिए, क्योंकि अब हमने देखा है कोविड काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और क्योंकि काफी लोगों को हमने खोया है, लेकिन उसने हमें यही सिखाया है कि अभी भी जीवन है, अभी भी संभलने की जरूरत है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोकथाम बहुत आवश्यक है इलाज से। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां और हमारे श्रोताओं को दी हैं, लेकिन हमेशा से हमारा पहाड़ी समुदाय या कहें कि पहाड़ी क्षेत्रों में जल स्रोतों पर हम निर्भर हैं। बरसात कंटिन्यू है और बरसात का समय चल रहा है, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे कि इस बरसात के मौसम में वो स्वच्छ जल ले पाएं और एक स्वस्थ जीवन जी पाएं? श्रोता बंधुओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई, आप पहले तो बिल्कुल उबला हुआ, छना हुआ स्वच्छ जल का प्रयोग करें। अगर आपके पानी में, अगर आपके पानी की टैंकी में अगर किसी भी प्रकार के गंदगी जमा हो गई है, जिसको कि हम एक झाग कहते हैं या गाज के रूप में कहते हैं, कि जो पानी आता है हमारे पानी जो है टैंकों में कुछ समय के लिए रुक जाता है और वही जमा हुआ पानी को हम प्रयोग करते हैं, लेकिन पानी की टैंकी के तले में देखें हम तो बहुत गंदगी जमा होती है। तो हमें समय समय पर पानी की टैंकियां साफ करते रहना चाहिए, पहली बात। और उनमें देखना चाहिए, कभी कभी पानी की टैंकियों में चूहा या अन्य छोटे छोटे जानवर भी मरे होते हैं और उनके कारण भी हम वो गंदा पानी पीते हैं। तो इसलिए इस बरसात के मौसम में हमें विशेषकर सावधानी बरतनी चाहिए और अपने घरों में ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉल, गुड़ या चीनी अवश्य रखनी चाहिए, कि जिससे कि समय आने पर आपत्ति काल में या आपदा काल में हम इनका घोल बनाकर रोगी को दे सकें। सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां और सुझाव आपने दिए हैं। उम्मीद करते हैं ये हमारे श्रोता बंधुओं के लिए बहुत लाभकारी होंगे और आपने भी अपने व्यस्ततम समय में हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रोता बंधु, और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आवाज ग्रामीण श्रोताओं तक पहुंचाई। मैं आज समय समय पर आपके बीच में आता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। श्रोता मित्रों, स्वच्छ जल प्रत्येक इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, जीवन का आधार है। लेकिन ये भी सच है कि हर व्यक्ति तक आज भी स्वच्छ जल पहुंचा पाना एक चुनौती है। खासकर अगर हम बात करें उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की, जहां रेडियो कुमाऊं अपना प्रसारण दे रही है, इन क्षेत्रों में जो नदियां हैं वो भूमिगत जल से ही निकलती हैं। यहाँ की नदियों को ग्लेशियर से पानी नहीं मिलता और गर्मियों के मौसम में जब पानी का स्तर गिरता है, जल स्रोत सूखने लगते हैं और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी की दिक्कत होने लगती है। इस समय ये चुनौतियां
और भी बढ़ जाती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने पास उपलब्ध जल का बहुत सोच समझकर उपयोग करें। जल को यूं ही व्यर्थ न होने दें, बर्बाद न करें और कोशिश करें कि जो भी जल हम ले रहे हैं उसे पहले ट्रीट कर लें, यानी कि छान लें या उबाल लें। और खासकर बरसात के समय की जब हम बात करें तो बरसातों में नदियों का पानी, गधीरों का पानी हमारे जल स्रोतों तक पहुंच जाता है और उन्हें भी दूषित कर देता है। कई बार जल स्रोतों का पानी भी बरसात में उतना स्वच्छ नहीं रहता। खासकर बरसात में हम ये ध्यान रखें कि हम अपने पानी को उबाल लें, छान लें या उसका हल्का ट्रीटमेंट कर लें। उम्मीद करते हैं श्रोता मित्रों, ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत जानकारी पूर्वक रहा होगा और ये कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आया होगा। तो श्रोता मित्रों, स्वास्थ्य संकल्प के आज के एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह गिनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।